Hello guys, Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all. This is Ruby Tyagi. We warmly welcome everyone to the Sadhana Viz Academy platform. आइए जानते हैं आज दुनिया से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है, क्या न्यूज़ है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये न्यूज़ जब काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है जब रिलेटेड हो यूएस, रशिया और इंडिया से, क्योंकि अभी जैसे कि आप सब जानते हैं कि पुतिन ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका गए हैं। इसका रीजन माना जा रहा है कि जो ट्रंप बार बार भारत को थ्रेट कर रहे थे, भारत पर टैरिफ लगा रहे थे और उसे हमें फोर्स कर रहे थे कि आप रशिया से ऑयल नहीं खरीदोगे। अगर आप रशिया से ऑयल खरीदते हो तो इससे रशिया की इकोनॉमी स्ट्रोंग होती है, इसलिए आपको वहां से ऑयल खरीदना बंद करना होगा, जिससे कि रशिया की जो इकोनॉमी है वो वीक पड़े। इसी के चलते हुए ट्रंप ने भारत पर फिर से टैरिफ लगाया, लेकिन भारत ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं किया, वो ऐसे ही ऑयल खरीदता रहा। इसी के चलते हुए पुतिन ने ट्रंप से मिलने के लिए अपनी मीटिंग रखी और पुतिन मिलने गए ट्रंप से अमेरिका में, जहां पर अलास्का में उनकी मीटिंग हुई। जब पुतिन ट्रंप से मिलने के लिए गए उससे पहले भी उन्होंने मोदी जी से बात की और वहां से आने के बाद भी 18 अगस्त को मोदी जी से उन्होंने बात की और बताया कि वहां पर क्या क्या चीजें हुई। पुतिन जब ट्रंप के यहाँ पर पहुंचे तो पुतिन ने दिखाया कि वो किसी से नहीं डरते हैं, वो एक निडर भाव से और पूरी एक कॉन्फिडेंट के साथ उनसे मिले। ट्रंप ने भी उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया, अपने जो जेट थे उनसे उनका वेलकम कराया। इसके बाद जब ट्रंप पुतिन से मीटिंग कर रहे थे तो उसी के बीच क्या हुआ कि जेलेंस्की भी यूरोप के अदर लीडर्स जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनसे मीटिंग कर रहे थे, उनसे मिल रहे थे, कॉन्फ्रेंस पर बातें कर रहे थे कि पुतिन और ट्रंप बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो बातचीत यूक्रेन के ऊपर है और यूक्रेन के ही राष्ट्रपति को वहां पर शामिल नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया, कि मुझे पूछा भी नहीं गया। एटलीस्ट अगर कोई भी मेरे लिए फैसला लिया जा रहा है तो उसमें मैं भी शामिल होना चाहिए, मुझे भी शामिल होना चाहिए। तो यूक्रेन के लीडर्स को वो ये समझा रहे थे और वो समझाने में कामयाब भी हुए। तो जब ट्रंप और पुतिन की बातचीत हुई तो पुतिन ने कॉन्फ्रेंस पर ऐसी कोई भी बातें नहीं की जो मीडिया के सामने बैठ के की गई हूँ, उन्होंने अकेले में जाकर बातचीत की। ट्रंप की तरफ से भी 3 लोग शामिल थे और पुतिन की तरफ से भी 3 लोग शामिल थे, उनकी बातचीत हुई और वो वहां से निकल गए। इसी बीच जब जेलेंस्की यूरोप के लीडर्स को समझा रहे थे तो वो इससे समझाने में कामयाब हुए और ट्रंप ने जेलेंस्की को अमेरिका में बुलाया। लेकिन इस बार जेलेंस्की अकेले नहीं गए, क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा होगा 28 फरवरी को जब जेलेंस्की ट्रंप से मिलने आए थे तो ट्रंप ने बहुत ही गंदे वाली उनकी इंसल्ट की थी, उनके सूट पर कमेंट वहां की मीडिया ने किया था और जो उनके विदेश मंत्री है उन्होंने भी बोला था कि आप ट्रंप से ऐसे ऊंची आवाज में कैसे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो ये सब चलते हुए तो लास्ट टाइम ट्रंप ने काफी उनकी इंसल्ट की थी। इसी के चलते हुए क्या हुआ था कि वो अब यूरोप के लीडर के साथ आए, जिससे कि ऐसी सिचुएशन फिर से ना बने जो उन्होंने लास्ट टाइम मुझे थ्रेट दी थी या फिर मुझसे जो बातचीत की थी, जिस टोन में बातचीत की थी। क्योंकि कोई भी किसी भी देश का अगर राष्ट्रपति चाहता है उससे इस तरह इस टोन में बात की जाती है तो वो किसी को भी गवारा नहीं होगी। इसीलिए क्या था, ये सब चीजें हुई। जब जेलेंस्की वहां पर पहुंचे, पुतिन की बात हुई, पुतिन वहां से आ गए। इसके बाद जेलेंस्की वहां पर पहुंचे और ट्रंप से बातचीत की। बहुत ही नॉर्मल और फॉर्मली उनकी बातचीत थी। अब की बार जेलेंस्की सूट पहनकर भी गए और जो लास्ट टाइम ट्रंप ने कमेंट करते हुए कहा कि ये वही बंदा है जिसने लास्ट टाइम आपको सूट के ऊपर बोला था, तो जेलेंस्की ने हंसकर बोला कि हाँ मुझे याद है कि इन्होंने मुझे सूट के ऊपर कमेंट किया था, मैं अपना सूट चेंज करके आ गया हूं बट इन्होंने अपना वही सूट पहना हुआ है। इस तरह हंसते हुए उन्होंने अपने जवाब दिए। यह सब चीजें हुई। आशा की जा रही थी कि जो ये मीटिंग होगी इसमें शांति समझौते पर बातचीत होगी, क्योंकि पुतिन ने कहा है कि जो कुछ हिस्सा वो पुतिन को दे दे, रशिया को कुछ हिस्सा दे दे और उसी से शांति समझौता कर लिया जाएगा। ट्रंप ने जेलेंस्की को कहा होगा, ये आशा लगाई जा रही थी, की जा रही थी कि ट्रंप जो है वो जेलेंस्की को कहेंगे कि भाई तुम कुछ हिस्सा पुतिन को दे दो और इसके बाद अगर रशिया आप पर आक्रमण करता है तो हम लोग इस चीज की गारंटी लेते हैं, इस चीज की सिक्योरिटी गारंटी तुम्हें देते हैं कि वो तुम पर फिर से आक्रमण नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसमें हम तुम्हारी मदद करेंगे, या फिर इस तरह से चीजें हुई। लेकिन जेलेंस्की क्योंकि एक तो पहले ही लीडर्स के साथ में आए हुए थे और उन्होंने सोचा कि अगर भारत पर टैरिफ लगाने से पुतिन मिलने आ गए ट्रंप से, इसका मतलब है कि और उन पर टैरिफ लगाया जाए, तो उन्होंने इनडायरेक्टली भारत को
निशाना साधा कि भाई उन पर और टैरिफ लगाया जाए, जिससे कि पुतिन इस चीज को मानने के लिए राजी हो जाएंगे कि भाई जो हमारा हिस्सा है वो हमें वापस कर दे, क्योंकि जेलेंस्की भी अपना हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपना हिस्सा, अपना देश का जो जमीन का हिस्सा है उसे रशिया को नहीं दूंगा। तो ये समझौता यहाँ पर नहीं हो पाया, क्योंकि ये सोचा जा रहा था, ये इमेजिन किया जा रहा था कि एटलीस्ट समझौता यहाँ पर हो जाएगा, ये शांति समझौता पूरा हो जाएगा, जेलेंस्की मान जाएंगे और नाटो जो सदस्य देश हैं वो अगर अपनी सिक्योरिटी गारंटी देंगे तो वो इस चीज के लिए सहमत हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें एक तो नाटो में शामिल नहीं किया जा रहा था, नाटो का मेंबर नहीं बनाया जा रहा था। क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं, जो भी नाटो का मेंबर होता है, अगर उस मेंबर कंट्री देश पर कोई भी अदर कंट्री आक्रमण कर देती है, अटैक कर देती है, तो पूरे नाटो पर आक्रमण माना जाता है, अटैक माना जाता है। पूरे नाटो सदस्य देश मिलकर उसका सामना करते हैं। लेकिन उन्हें मेंबरशिप नहीं दी जाती, क्योंकि पुतिन ने पहले ही मना कर दिया था कि आप नाटो का सदस्य नहीं बना सकते। क्योंकि सारी मामले की जो जड़ थी वो यहीं से स्टार्ट हुई थी कि यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाया जा रहा था। इसी के चलते हुए रशिया ने आक्रमण किया था यूक्रेन पर, और उसका जो हिस्सा था, क्रीव का हिस्सा, उस पर अपना जो प्रभुत्व बना लिया, उसे जीत लिया था। तो यही सब चीजें चल रही थी। इसी के चलते हुए ट्रंप ने अपना जो बिजनेसमैन का नेचर है उसे नहीं छोड़ा। जब ये समझौता नहीं हुआ तो उन्होंने कुछ जो हथियार है वो यूक्रेन को बेचे, और उसका क्या क्या उन्होंने उसे वहां पर उसकी डील की है। बस यही सब ट्रंप के बीच हो पाया। ट्रंप इतना ही कर पाए, शांति समझौता नहीं हो पाया। जो ट्रंप चाहते थे कि मैं एक शांति दूत बनूं, एक अपना पूरे वर्ल्ड को, संसार को, वर्ल्ड को दिखाऊं कि हाँ मैं सबका समझौता कराता हूं, मैं शांति प्रिय इंसान हूं और मैं युद्ध के बिल्कुल खिलाफ हूं, तो वो ये छवि अपनी नहीं बना पाए, क्योंकि ये समझौता नहीं करा पाए। क्योंकि उन्होंने जेलेंस्की को ये भी कहा था कि जब ओबामा आप राष्ट्रपति थे तो उन्होंने तुम्हारा जो क्रीमिया का हिस्सा था वो तुम्हारा रसिया ने उस पर आक्रमण कर उसे अपने में मिला लिया था, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। लेकिन ये कुछ भी इस मीटिंग का कोई भी हल नहीं निकल पाया है, और ये युद्ध ऐसा ही चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2 साल से युद्ध चल रहा है, अभी भी कोई शांति का समझौता नहीं है। इसी बीच पुतिन ने जब मोदी जी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कैसे कैसे उनके बीच बातचीत हुई। तो मोदी जी ने फिर से वही कहा जो वो पहले कह रहे थे कि हम तो चाहते ही हैं कि शांति समझौता हो जाए, ये युद्ध आगे ना चले, जिससे कि इसी में सभी की भलाई है। क्योंकि अगर शांति समझौता होगा उसी से सबकी भलाई है, युद्ध से तो किसी का भला हुआ ही नहीं है। इसी के इससे तीसरी चीज कि चाइना के जो विदेश मंत्री है वांग जी, वो भारत में आए हुए हैं और वो मीटिंग कर रहे हैं हमारे बड़े बड़े लीडर्स के साथ, जयशंकर प्रसाद जी के साथ। तो ये भी एक अपने आप में एक बड़ी न्यूज़ है कि चाइना भी अब भारत से अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हुई, ये बातचीत हुई पुतिन और जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी कि क्या क्या चर्चाएं चली हैं, जो ट्रंप के बीच क्या क्या बातचीत हुई है, और ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की किस तरह से इन तीनों के बीच एक कड़ी बने हुए हैं ट्रंप। क्योंकि ट्रंप एक शांति दूत के रूप में अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो पुतिन से भी बात कर रहे हैं, जेलेंस्की से भी बात कर रहे हैं। और जेलेंस्की इसीलिए व्हाइट हाउस में आए, अब की बार सूट पहनकर आए, क्योंकि इन्हें पहले कमेंट किया गया था कि एटलीस्ट अगर आप राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में आए हो तो कम से कम सूट तो पहनकर आते। लेकिन उस टाइम पर जेलेंस्की ने कहा था कि मेरे देश में युद्ध चल रहा है, इसलिए मैं सूट पहनना प्रीफर नहीं करता, जब युद्ध बंद हो जाएगा तब मैं सूट पहनूंगा। लेकिन इस बार वो शायद इस आस से आए थे कि शायद शांति समझौता हो जाएगा और ये युद्ध रुक जाएगा। तो आई होप आपको एक वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे ही ऐसे चर्चाओं पर बात करने के लिए, ऐसी न्यूज़ को जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।